विज्ञान पाठशाला, मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। हेलो फ्रेंड्स, विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। हाय, आई एम रवि। आई विल डिस्कस अबाउट कोर्स प्रीव्यू ऑफ क्लास 8 साइंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान पाठशाला में क्लास 8 साइंस के हर एक कंटेंट, एक्चुअली हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे और आप लोगों को साइंस के जो सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल द टॉपिक्स विल बी बेस्ड ऑन ICSE, CBSE इंक्लूडिंग NCERT पैटर्न। हमारा जो सारा टॉपिक होगा वो ICSE, CBSE बेस्ड होगा, जो NCERT पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो सारे टॉपिक हैं वो सिर्फ क्लास 8 साइंस के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। हम NCERT के टॉपिक्स जो है उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन और आंसर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, प्रिसाइज होगा और रिस्पॉन्सिव होगा। और सारे टॉपिक चैप्टर्स जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पहले साइंस के बारे में कुछ जानते हैं। साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एंड इट प्रेजेंट इन एवरीथिंग वी डू, वी सी एंड फील्स। साइंस हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है। सारे जगह है जो हम करते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं। एक कॉमन बात है कि वाई शुड वी लर्न साइंस, क्यों हम लोगों को साइंस सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो कुछ पॉइंट हमारा यहाँ जो है, जो आपको साइंस क्यों पढ़ना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, साइंस इज़ द वे दैट वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स अराउंड अस। साइंस डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स, टीचेस यू हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, हेल्प्स separate fact from fiction and creates ability to make informed decisions. Science must respond to societal need and global changes. जो सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें पहले ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। तो इस तरह टोटल 18 चैप्टर्स हैं जो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे 18 चैप्टर्स के कुछ सब टॉपिक भी है, तो वो सारे आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं वो। तो पहला ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पहले ही हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फिर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग पढ़ेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे, इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो एक्चुअली में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बेसिकली हमको जानना होगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या है, किस तरह से एग्रीकल्चर किया जाता है, किस तरह प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस में एग्रीकल्चर को किया जाता है। जैसे कि पहले ही एग्रीकल्चर के लिए पहला ही प्रोसेस हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे सोइंग करने के लिए, सॉइल में सोइंग करने के लिए, मतलब वहाँ जैसे कोई भी फसल हो तो उसके लिए बीज को वहाँ पे रोपा जाता है। तो किस तरह रोपा जाता है, क्या टेक्निक है, किस तरह मैन्योर या फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है। इरिगेशन मीन्स किस तरह वाटर को क्रॉप्स तक लेके किस तरह वाटर को क्रॉप्स तक लाया जाता है जिससे कल्टीवेशन हो सके। इसके बाद भी इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, मॉडर्न मेथड क्या है, वीड से बचाने के लिए क्रॉप्स को क्या क्या सिस्टम है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या है, स्टोरेज प्रोसेस क्या है। इसके अलावा भी कौन सारे फूड है जो एनिमल से पाए जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दोस्त भी हो सकते हैं, फोई भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं अणुजीव।
वो जीव जो हम लोग नॉर्मली देख नहीं पाते, उसके लिए माइक्रोस्कोपिक लेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, ईस्ट, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ वो लोग पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आस, हमारे साथ कैसे वो रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड भी ख़राब होते हैं, तो किस तरह उससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, कौन सा डिजीज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते, वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आज के ज़माने में सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का यूज़ बहुत सारा होता है। हमारे चारों ओर प्लास्टिक या फिर सिंथेटिक फाइबर भरे हुए हैं। डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक का और सिंथेटिक फाइबर्स के यूज़ बढ़ ही रहे हैं। तो पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंथेटिक फाइबर्स रेयन के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक से एनवायरनमेंट कैसे लिंक है, क्या इम्पेक्ट एनवायरनमेंट में हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, वो पढ़ेंगे। कैसे हम मेटल्स को पहचानेंगे, कैसे नॉन मेटल्स को पहचानेंगे। कुछ पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट चैप्टर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। ये तो पता ही है कि फॉसिल्स फ्यूल है, ईंधन है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी पाया जाता है। पेट्रोलियम्स, आज के ज़माने में पेट्रोलियम का यूज़ बहुत ज़्यादा है। व्हीकल में पेट्रोलियम का यूज़ होता है, और भी बहुत कुछ ऑब्जेक्ट है जो पेट्रोलियम से बनते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैसेस, आज के दौर में कुकिंग के लिए नेचुरल गैसेस का यूज़ होता है। उसके बाद सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 6, कॉम्बसन एंड फ्लेम। कॉम्बसन क्या है, कैसे हम लोग फायर को कंट्रोल करेंगे, वो पढ़ेंगे। कॉम्बसन के टाइप्स क्या है, फ्लेम किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। फॉसिल्स फ्यूल के बर्निंग की वजह से जो हार्मफुल प्रोडक्ट पैदा होते हैं, जो ह्यूमन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्षति कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। चैप्टर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो किस वजह से ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरह से हम लोग फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पेसीज, रेड डाटा बुक क्या है, माइग्रेशन क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफॉरेस्टेशन, ये सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 8, सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। द सेल, सेल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल होते हैं, अलग अलग शेप भी होते हैं, साइज भी होते हैं, तो वो सारे बारे में पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के क्या क्या पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या फ़र्क है वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या है, पुबर्टी क्या है, वो पढ़ेंगे। चेंजेस एट पुबर्टी,
secondary sexual characters, role of hormones in initiating reproductive function, reproductive phase of life in humans, how is the sex of the baby determined, hormones other than sex hormones, role of hormones in completing the life history of insect and frogs, reproductive health, ये सारे बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या है वो पढ़ेंगे। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। A force can change the state of motion. Force can change the shape of an object. Contact force, non-contact force, pressure exerted by liquid and gases, atmospheric pressure। तो फोर्स और प्रोसेस, फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो और भी जो कारण है जिससे फोर्स और प्रेशर को हम लोग समझ पाएंगे वो भी सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 12 फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 13 साउंड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन, वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। इसके अलावा साउंड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फिर ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉइज़ एंड म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 15 सम नेचुरल फेनोमेना, लाइटनिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, type of charges and their interaction, transfer of charge, the story of lightning, lightning safety, earthquakes। नेक्स्ट चैप्टर 16 में लाइट है, तो लाइट रिलेटेड ही कुछ पॉइंट टॉपिक है, सब टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मल्टीपल इमेजेस, सनलाइट वाइट और कलर्ड, व्हाट इज inside our eyes, care of the eyes, visually impaired person can read and write, what is the Braille system, ये सारे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम। तो स्टार और सोलर सिस्टम में हम मून के बारे में जानेंगे। मून एक सैटेलाइट है, आपको पता है, अर्थ का सैटेलाइट है। उसके बाद स्टार, सन भी एक स्टार है, उसके सन का जैसा और भी बहुत सारे स्टार हैं, उसके बारे में जानेंगे। 3 कॉन्स्टलेशन के बारे में जानेंगे। द सोलर सिस्टम, सम अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, एयर किस तरह से पोल्यूटेड हो रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। केस स्टडी, ताजमहल के ऊपर एक केस स्टडी है वो भी पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट कैन बी डन, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी जानेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या है वो जानेंगे, किस तरह से वाटर पोल्यूटेड हो रहे हैं वो जानेंगे। व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड द हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड, पोर्टेबल वाटर क्या है, किस तरह से वाटर को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। आप हमारे विज्ञान पाठशाला के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ हमारे सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।